अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सामीन, आज फिर मैं अच्छी बात के साथ हाज़िर हूँ। हज़रत खालिद बिन वलीद के इंतकाल की खबर जब मदीना मुनव्वरा पहुँची तो हर घर में कोहराम मच गया। जब हज़रत खालिद बिन वलीद को कब्र में उतारा जा रहा था तो लोगों ने ये देखा कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का घोड़ा अशजर, जिस पर बैठकर आप तमाम जंगें आपने लड़ी, वो भी आंसू बहा रहा था। हज़रत खालिद बिन वलीद के तरके में सिर्फ हथियार, तलवारें, खंजर और नेज़े थे। इन हथियारों के अलावा एक ग़ुलाम था जो हमेशा आपके रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ रहता था। अल्लाह की ये तलवार जिसने दो अजीम सल्तनतों रोम और ईरान के चिराग बुझा दिए। वफ़ात के वक्त इनके पास कुछ भी ना था। आपने जो कुछ भी कमाया वो अल्लाह की राह में खर्च कर डाला। सुभान अल्लाह। सारी ज़िंदगी मैदान जंग में गुजार दी। सहाबा ने गवाही दी कि इनकी मौजूदगी में हमने शाम और इराक़ में कोई भी जुम्मा ऐसा नहीं पढ़ा जिससे पहले हम एक शहर फतह ना कर चुके हों। यानी हर दो जुम्मों के दरमियानी दिनों में एक शहर ज़रूर फतह होता था। सुभान अल्लाह। बड़े बड़े जलील कदर सहाबा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत खालिद के रूहानी ताल्लुक़ की गवाही दी। खालिद बिन वलीद का पैगाम मुस्लिम उम्मत के नाम। मौत लिखी ना होती तो मौत लिखी ना हो तो मौत खुद ज़िंदगी की हिफाजत करती है। जब मौत मुकद्दर हो तो ज़िंदगी दौड़ती हुई मौत से लिपट जाती है। ज़िंदगी से ज़्यादा कोई जी नहीं सकता और मौत से पहले कोई मर नहीं सकता। दुनिया के बुज़दिल को मेरा ये पैगाम पहुंचा दो। बुज़दिल लोगों को कहे, अगर मैदान जिहाद में मौत लिखी होती तो इस खालिद बिन वलीद को मौत बिस्तर पर ना आती। रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आज के मुसलमान बच्चों और नौजवानों के स्कूल कॉलेज सिलेबस में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगियों पर मज़ामीन सरे फहरिस्त होने चाहिए ताकि आने वाले वक्तों में बेहतर क़यादत पैदा की जा सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।